ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ह्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में वर्तमान जन्म में और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या रात्रि 12:22 तक। आज सूर्य ग्रहण भी है जो रात्रि 11 बजे लगता है और 1:10 उसका मध्याह्न काल है और 3:20 पर समाप्त। तो वहां दिखने वाला नहीं है भारत में, इसलिए उसका सूतक नहीं लगता। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक 10 घंटे पहले लगता। तो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में वहां सूतक लगेगा जहां दिखाई दे वहां। तो इस प्रकार यह आज सूर्य ग्रहण का पर्व भी है। सर्व पितृ अमावस्या का सारा आप यज्ञ दान तप ब्राह्मणों का सेवा भक्ति करें।
कई लोगों को लगता है कि हम गरीबों को दान करने से आपके पितरों को नहीं मिलेगा। केवल सन्यासी साधु ब्राह्मण जो है उसी को ब्रह्म भोज कराए, दान दक्षिणा करे, या तो गाय को, कौवे को, चींटी को और कुत्ते को और देवताओं को, और तो वो पितृ को पहुंचता। ये भी आजकल बड़ा भ्रम है कि भाई गरीबों को, अरे ये वो विधि विधान से नहीं, गरीबों को दिया हुआ अलग से आप दे सकते हैं, लेकिन इस पितृ निमित्त वो नहीं पहुंचेगा। इसीलिए पितृ निमित्त कार्य कोई भी हो तो शास्त्र के अनुसार ही करना उचित। और आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो सुबह 5:31 तक था। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग चुका है। आज रविवार है, तो रविवार सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ शरद रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 18 डिग्री रहा है, और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 21 सितंबर, 21 सितंबर 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष चल रहा। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र राष्ट्र भारत, वैदिक राष्ट्र। भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 के श्लोक नंबर 23-24 का सार दर्शन करेंगे। आज रविवार है, तो रविवार की प्रश्नोत्तरी सत्संग भी होगा। तो यह संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन
वचन और कर्म से, बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम। ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 23 और 24 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार प्रकृति, पुरुष और परमात्मा के तत्व को जैसा है वैसा कहा गया वैसा जानकर अनुभूति कर लेता, तो फिर वह वर्तमान में मुक्त हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं, यानी वर्तमान जन्म उसका अंतिम जन्म हो जाता है। यहाँ भगवान केमुतिक न्याय से कह रहे हैं कि वह परमात्मा जो भौतिक क्षेत्र है, 24 तत्व, पंच महाभूत, 5 विषय संसार, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्व, ये 24 तत्व का जो क्षेत्र है उसको अध्यात्म कहते हैं। और ये संसार जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड पंच महाभूतात्मक, वह अधिभौतिक कहा जाता। और अधिदैव जो 33 देवता है, दैवी शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, सबसे परम, परम यानी परमात्मा, सर्वव्यापक, सर्वशासक, यानी भौतिक जगत का शासक है, अध्यात्म जगत का शासक, देवी देवताओं की शक्तियों का शासक है, सर्वशासक, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक परमात्मा के वह तत्व को जो जान ले वह मुक्त हो जाता है। यानी व्यष्टि, समष्टि और ईश्वर के सारे भेद, जीव जगत, देवी देवता के सारे भेद, ब्रह्म जिसके समाप्त हो गए, जिसे सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है, अनुभूति हो। दर्शन का मतलब अनुभूति भी है। तो जैसे हम दृष्टांत देते हैं बार बार कि जिसने समुद्र, लहर और बुदबुदे, ये सारा जो है, कहते हैं कि समुद्र से लहरें उत्पन्न होती है, लहरों से बुदबुदे उत्पन्न होती, और इस तरह जीवात्मा का संसार चलता रहे। सारे संप्रदाय वाले कहते हैं कि ईश्वर से जगत उत्पन्न होता है और जगत से जीव उत्पन्न होता है, और जीव संसार का भोग करता है और मरता है, फिर आता है, फिर जाता है। बुदबुदे की तरह जीवात्मा आते जाते रहे, लहर से उत्पन्न हो, और लहरें है वो समुद्र से उत्पन्न। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। सारा जल में जल तत्व ही है। तो सबकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, चाहे समुद्र हो, समुद्र से लहरें हो, लहरों से बुद्ध, सबकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का मूल अधिष्ठान
मूल कारण जल तत्व है। तो जो समुद्र किनारे जाकर जिसको जल तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, वो ये समुद्र लहर और बुदबुदे की मोह माया से मुक्त हो जाता। जब तक उसे समुद्र लहर और बुदबुदे का भ्रम है, व्यष्टि समष्टि देवी देवता जीव जगत और देवी देवता के भेद भ्रम है, तब तक उसका संसार चलता रहे। जब ये सारे जीव जगत देवी देवता के सारे भेद भ्रम समाप्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है, केवल परमात्मा ही रहता है, तब वह जो है परमात्मा में हो जाता है। तो वही भगवान ने यहाँ कहा श्लोक नंबर 23 में, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। तो इस प्रकार प्रकृति पुरुष और परमात्मा का जो विवेक कर लेता, इसके पहले भी भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का विवेक कराया। तो ये जो यहाँ 18 से लेके 24 तक 23 तक जो भगवान ने प्रकृति पुरुष और परमात्मा तत्व का विवेक कराया, उस तत्व को त्रिगुणात्मक माया सहित प्रकृति को जो योगी निष्काम योगी जान लेता है, अनुभूति कर लेता, तत्वतः वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार जान लेता, क्रम से जानता है, जन्मांतर में जानता है, कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा जानता है। तो जो पुण्यात्मा है, जिसने करोड़ों पुण्य का उदय हो चुका है, वो परमार्थ में लगता है। संसार में आपने देखा होगा, जो पाप पुण्य की खिचड़ी पका रहा है वो अभी परमार्थ में नहीं लग सकता, और जो अधर्म पाप में लिप्त है वो भी परमार्थ में नहीं लग सकता। वो निष्काम परमार्थ योग में तभी लगेगा जब उसके अनेक जन्मों के करोड़ों पुण्य का उदय हो। उसके बिना परमार्थ का जीवन में प्रारंभ ही नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में 90% 95% मनुष्य परमार्थ में रुचि नहीं रखते, परमार्थ में साधन में लगते नहीं, कहते बाद में करें। कर्मार्थ करना है, लेकिन बाद में अगले जन्म में, या फिर रिटायर्ड होकर, या फिर बिस्तर में लेटे लेटे बीमार होकर। तो ये सब भ्रम भ्रांतियां हैं, और वो कभी परमार्थ नहीं करते। उसका कारण उनके संचित कर्म है, उनका प्रारब्ध है। जानते हैं कि हमें परमार्थ, लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन जो वास्तव में परिपक्व हो गया है, जो इस परमात्मा की साधना में निरंतर लगा हुआ, जिसकी बुद्धि में ये पुरुष प्रकृति और परमात्मा के तत्व का शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक जागृत हो गया है, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से, और वह परमात्मा तत्व को जैसा है वैसा तत्वतः जानता है, अनुभूति कर। जानना और अनुभूति एक नहीं, अलग है। कई आचार्य जानने को ही अनुभूति, जानने से अनुभूति, ऐसे संसार में भी किसी विषय को जानने से उसकी अनुभूति नहीं, उसकी अनुभूति करनी आवश्यक है। इसीलिए जानकर जो अनुभूति कर लेता है, अपरोक्षानुभूति, तो वह सर्वथा
सब प्रकार से वर्तमान में अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह कर लेता है वर्तमाने। तो उसमें कोई नए कर्म, नई वासना, कोई भविष्य की वासना नहीं हो, केवल वर्तमान शब्द है ना। तो उसका भूतकाल संचित समाप्त हो गया है, भविष्य आगामी कर्म भी समाप्त हो गए। केवल वर्तमान में जो प्रारब्ध है, शरीर है, जब तक उसका प्रारब्ध है तो प्रारब्ध कर्म जीवन निर्वाह करता है। प्रवृत्ति परायण भी होता है, निवृत्ति परायण भी होता है। तो फिर ऐसा जो परमार्थ में स्थित है, वर्तमान में स्थित है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। न भूयो भी जायते। तो उस आत्मज्ञानी के पूर्वकृत संचित पाप पुण्य सारे भस्म हो जाते और वह वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार अपने जीवन निर्वाह कर लेता है। तो सारे कर्म वो करता है ईश्वरार्पण बुद्धि से, क्योंकि आत्मज्ञानी है, वो अहंकार से प्रेरित कर्म नहीं कर। जो मनुष्य अहंकार से प्रेरित कर्म, उसी को पाप पुण्य का हिसाब चढ़ता है, बंधन होता है। वैसे भी कोई भी मनुष्य परमात्मा को ईश्वरार्पण बुद्धि से अपना स्वधर कर्म करता है, उसे पाप पुण्य बंधन नहीं होता है। इसीलिए संसार में भी आप देखते हो कि जो मनुष्य नौकरी करता है उसे पाप पुण्य लगता है, जो सेवा करता है वॉलेंटरी, उसे कोई पाप पुण्य कर्म बंधन नहीं हो। इसलिए सर्वथा वर्तमान में जो शरीर का प्रारब्ध है उस अनुसार वो अपना जीवन व्यवहार चला लेता है। उसे कोई भूतकाल या भविष्य का कोई विचार या संकल्प नहीं, उसके कोई संचित कर्म नहीं है, कोई आगामी कर्म नहीं, भविष्य। केवल वर्तमान में जो हियर एंड नाउ, जो उसके सामने प्रारब्ध आ गया, उस अनुसार उचित धर्म पुरुषार्थ कर लेता है और किसी कर्म बंधन में नहीं आते। तो इस प्रकार ये जो है आत्मज्ञानी जो भगवत अनुभूति कर चुके हैं, उनका मोक्ष सिद्ध हो जाता है। अब ऐसी मोक्ष सिद्धि कैसे प्राप्त होती, तो ये भगवान अब कहते हैं कि वह मोक्ष सिद्धि जन्मांतर में क्रम से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना की सिद्धि होने पर होता है। अक्रम चक्रम कुछ मार्ग नहीं है, लेकिन अक्रम चक्रम बाबा और आचार्य लोग आके मार्ग को अक्रम चक्रम बना दे। भगवान तो सीधा न सरल, भगवान ने गीता में भी स्पष्ट कह दिया। सबसे पहले कर्म योग कहा, क्रम से ध्यान योग कहा, ध्यान योग के बाद भक्ति योग, और फिर अंत में ज्ञान योग, आत्मज्ञान कह दिया। तो वहां मार्ग है जो क्रम से परमार्थ की ओर ले जाता है, वही भगवान यहाँ कह रहे हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो कोई महात्मा जो है अपने पूर्व जन्म में संचित कर्म साधना करके कर्म योग पूर्ण करके
वर्तमान जन्म में बचपन से ध्यान योग में स्थित हो जाता है, क्योंकि उसके संचित संस्कार। कई बालक होते हैं जो पद्मासन लगा के ध्यान में बैठे, क्योंकि पूर्व जन्म का वो उसकी कर्म योग साधना हो गई है। ध्यान योग साधना वर्तमान जन्म में आगे कर। तो ध्यान योग के द्वारा क्रम से वो अपना परमार्थ सिद्ध कर लेते। इसीलिए इस भ्रम में ना रहना चाहिए कि जो आचार्य लोग कहते हैं कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान योग से आपका मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। तो ये भ्रम है, भ्रांति है। और ये जो ध्यान योग है ये साधना है, अधिकारी के अनुसार क्रम से होती है। इसमें कोई श्रेष्ठ या मध्यम या कनिष्ठ साधना नहीं। जिसकी जो योग्यता है उस अनुसार वो साधना करता है, वो अपने परमार्थ लक्ष्य और आगे बढ़ता है। तो कई साधक जो है पूर्व जन्म में उनके करोड़ों पुण्य का उदय हो गया है, तो वर्तमान जन्म में बचपन से ही सेवा भक्ति निष्काम कर्म योग में लग जाते। संसार के हित के लिए निष्काम भाव से ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्म करते रहते हैं, क्योंकि उनके अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय हो गया, तभी निष्काम कर्म योग कर सकते। एक तो नियम पक्का हो गया कि पापी है वो तो निष्काम करी, वो तो सकाम ही करेगा। पाप पुण्य धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाला है वो भी सकाम ही करेगा। और जो धर्मात्मा है और जो यज्ञ दान तप सकाम भाव से करता है पुण्य, तो सकाम भाव से किए हुए धर्म कर्म यज्ञ दान तप जब परिपक्व हो जाते करोड़ों लाखों करोड़ों, तब उसके अंदर निष्काम बुद्धि का प्रागट्य होता है। नहीं तो निष्काम बुद्धि संभव नहीं। यानी धर्मात्मा भी होना आवश्यक है, उसके लाखों करोड़ों पुण्य कर्म का उदय होगा, तब वो अर्जुन जैसा कोई बिरला निष्काम कर्म योग की धारण कर लेता है। और इस तरह वह क्रम से फिर ध्यान योग भक्ति योग जन्मांतर में अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेता है। अन्य सांख्य न योगे न। तो ये जो भगवान ने गीता में सारे योग कहे हैं, ध्यान योग जो भगवान ने कहा था छठे अध्याय, तो श्लोक नंबर 11 से 32 तक ध्यान योग। कर्म योग तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा और तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में भी कहा। तो ये कर्म योग के द्वारा भी मनुष्य अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेता है क्रम से जन्मांतर में। और कोई ज्ञान योग के द्वारा, जो गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 10 से 30 और यहाँ 13वें अध्याय में जो ज्ञान योग कहा अमानित्व मदम्भित्वम, 20 साधन साधना के द्वारा अपने परमार्थ ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है। यानी वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्रम से जन्मांतर में मनुष्य इस साधना में आगे बढ़ता है और नीचे भी गिरता है यदि लापरवाही करता है, तमोगुण रजोगुण में चला जाए। तो जितना सत्व गुण प्रबल होगा उतनी साधना में प्रगति होगी।
रजोगुण और तमोगुण साधक को अपनी साधन साधना से पतित करते हैं, गिराते हैं। इसीलिए ये सारे योग जो है ना, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, ये तमोगुणी कुंभकर्ण से नहीं हो सकता। कोई भी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधन रावण से भी नहीं हो सकता। विभीषण जैसा कोई धर्मात्मा है जिसके पुण्य का उदय हुआ है, तो विभीषण जैसे धर्मात्मा ही ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, निष्काम योग साधना कर सकते हैं। तो ये योग्यता अनिवार्य है। इसमें कोई शॉर्टकट पॉटकट नहीं है कि भाई हमें गुरु जी की कृपा से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको साधन साधना योग्यता बनानी होगी। तो इस प्रकार छठे अध्याय में जो भगवान ने 11 से 32 तक विस्तार पूर्वक ध्यान योग कहा था, और दूसरे अध्याय में ही श्लोक 40 से 54 तक भगवान ने कर्म योग कहा था। तीसरे अध्याय में भी कर्म योग कहा था। चौथे अध्याय में भी कर्म योग कहा था। पांचवें अध्याय में भी कर्म योग विस्तार पूर्वक का। तो कर्म योग का सीधा अर्थ है कि अहंकार छोड़कर भगवान को समर्पित भाव से जो भी स्वधर्म कर्म होता है वो कर्म योग। और अहंकार पूर्वक जो वो धर्म है पाप पुण्य उत्पन्न करता है। तो एक होता है अहंकार सहित सकाम कर्म होता है, और अहंकार रहित परमात्मा को समर्पण कर परमात्मा के लिए जो समर्पित सेवा धर्म है वो निष्काम योग में आ जाता है। तो सकाम निष्काम में इतना ही अंतर है। सकाम में अहंकार से प्रेरित होकर अहं कर्ता, अहम भोक्ता, मैं मेरी बुद्धि होती, अज्ञान अहंकार, क्योंकि अज्ञान से अहंकार है। लेकिन परमात्मा को समर्पण है, परमात्मा का विवेक ज्ञान है, तो परमात्मा को समर्पित होता है जो विवेकी है, ज्ञानी है। तो वो समर्पण भाव से अपना स्वधर्म कर्म करते हैं, उसे निष्काम योग कहते। कर्म तो वही रहेगा, अर्जुन का कर्म नहीं बदलेगा। वो क्षत्रिय है, गृहस्थ है, संसारी है, लेकिन केवल उसका जो है बुद्धि का विवेक बदल जाएगा। अब तक वो हस्तिनापुर अपने हक के लिए लड़ने आया था अहंकार से, और अब गीता सुनने के बाद अर्जुन भगवान को समर्पित होकर अपना धर्म युद्ध लड़ रहा है। तो इतना फर्क है अर्जुन में कि वह निष्काम कर्म योगी बनकर युद्ध लड़ा है, तो वो समर्पित हो गया भगवान को और अपना स्वधर्म किया। इस प्रकार आज हमने ये जो विचार किया है इस श्लोक पर कल भी और विवेक विचार करेंगे। तो ये जो निष्काम कर्म योग है इसमें एक संत बड़ा बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि एक बार संत कहीं रोज शाम को टहलने जाते थे, तो आश्रम से निकलकर बाहर जंगल में घूमने जाते। तो भक्त लोग जो मंडली आई है वो भी उनके साथ घूमने निकल पड़ती। तो कभी 10 12 15, कभी 2 4 भगत लोग आते जाते रहे। तो वहां घूम रहे थे तो एक भक्त ने रास्ते में पूछ लिया कि महाराज जी, ये सकाम निष्काम के बारे में हम बहुत सुनते हैं, तो निष्काम कर्म योग किसे कहते? तो महाराज जी मुस्कुरा गए कि कुछ जवाब नहीं दिया। तो चलते चलते एक लकड़ी कांटे जो थे, लकड़ी निकाली कांटे वाली जंगल से। तो भक्त बोले महाराज हम तोड़ देते। नहीं नहीं, कांटे हैं, मैं तोड़ूंगा। महाराज ने स्वयं कांटे वाली एक सीधी लकड़ी पेड़ से निकाल ली।
फिर वो लकड़ी कांटे वाली थी, सावधानी से पकड़ के चलने लगे। फिर आगे जाके एक पत्थर पे बैठ गए और कांटे निकालने लगे। भक्त ने, नहीं नहीं महाराज, हम कांटे निकालेंगे। बोले नहीं, मैं कांटे निकालूंगा। तो लकड़ी के सारे कांटे निकाल कर फिर उसे साफ किया, लकड़ी को सीधी सरल बढ़िया लकड़ी हो गई। हाथ में पकड़ के चलने लगे। भक्तों ने सोचा कि महाराज जी ये क्या कर, पहले लकड़ी तोड़ी, फिर कांटा निकाला, साफ हो गई बढ़िया लकड़ी, और उसे पकड़कर चलने लगे। चलते चलते महात्मा जी रास्ते में एक गाय चराने वाला चरावा था, तो वो रो रहा था। वो कहा, क्यों रो रहा है रे? बोले महाराज, मेरी लकड़ी नदी में बह गई। मैं नदी में गया था, लकड़ी हाथ में से सरक गई, तो बह गई। अब ये गाय को चरा के गांव घर ले जाना है, बिना लकड़ी के कैसे हो? मेरी लकड़ी नदी में बह गई, अब मैं क्या? अरे कोई चिंता की बात नहीं, ये ले, ये लकड़ी रख। तो महात्मा जी ने उस चरावे को अपनी लकड़ी दे दी और चल पड़े। चलते चलते आश्रम में आए तो भक्त लोग सब बैठे कि आज का तो ये एक लेसन समझ में नहीं आया। तो महात्मा जी को पूछा कि महाराज, मैंने तो आपको प्रश्न पूछा था, निष्काम कर्म योग किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बता दिया ना प्रैक्टिकल। देखो, मैंने लकड़ी तोड़ी, उसमें मुझे कोई अपनी आवश्यकता नहीं, अपना अहंकार नहीं था। उस लकड़ी के कांटे मैंने निकाले, उसमें भी मुझे कोई अहंकार अपनापन नहीं। फिर वो लकड़ी ठीक हो गई, फिर मैंने वो चरावा को दे दी, उसमें भी मुझे कोई उसमें धन्यवाद अभिमान नहीं था। तो वो कर्म जो है सारा निष्काम भाव से भगवान को समर्पित हो गया। तो इस तरह ये जो मनुष्य जो है संसार में अपना स्वधर्म, ये तो उनका महाराज जी का स्वधर्म नहीं था, फिर भी निष्काम कर्म योग का लेसन पढ़ाने के लिए महाराज ने ये दृष्टांत दे दिया। संसार में आप जो भी अपना स्वधर्म करते हो, तो वो स्वधर्म सबके हित भले के लिए करते हो, तो निष्काम योग हो जाता है। लेकिन यदि आप अपना स्वधर्म अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, तो सकाम हो जाए। विश्व में सबके हित कल्याण के लिए आप अपना स्वधर्म करते हो, तब वो निष्काम योग ईश्वर के लिए। तो ईश्वर के लिए का मतलब है सबके हित और कल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस प्रकार आप अपना स्वधर्म करते हो तो निष्काम कर्म योग हो जाता है। तो सकाम और निष्काम में इतना ही अंतर है। ईश्वर के लिए मतलब सबके हित भले के लिए, नहीं कि मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए या मेरे गांव के लिए या मेरे देश के लिए या मेरी देवी देवताओं के लिए। ऐसा नहीं, जो भी करते हो सब भगवान के लिए। अपने लिए करते हो वो भी भगवान की सेवा, परिवार के वो भी भगवान की सेवा, राष्ट्र के लिए वो भी भगवान की, देवी देवता वो सब भगवान के अंतर्गत आ जाता है। तो समष्टि बुद्धि से भगवत समर्पित भाव से जो अपना स्वधर्म कर्म करता है वो कर्म योग। लेकिन ऐसी बुद्धि कब आएगी? जब उसने कुछ पुण्य धर्म हजारों लाखों पुण्य का उदय हो तब। नहीं तो वो अपने सकाम में या तो अपने लिए कर्म करेगा, या अपने परिवार में लगा रहेगा, या अपनी जाति बिरादरी के लिए कर्म करेगा, या तो फिर राष्ट्र के लिए। आजकल हमारे राष्ट्रवादी नेता बहुत हो गए, देशभक्त, तो देश के लिए करेगा।
सबके लिए नहीं करें, सबके हित भले के लिए नहीं करें, तो इस प्रकार वो सकाम हो जाता है। तो आज रविवार है, इसीलिए रविवार के दिन प्रश्नोत्तरी का समय है। तो किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो अभी वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण। हाँ जी उषा बोलिए। समझिए, आपने अभी कहा ये जो निष्काम भाव और सकाम भाव, सकाम में भी हम तो दूसरों के लिए ही करते हैं, मतलब फैमिली के लिए, देश के लिए। तो उसको क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि उसमें भगवत भाव नहीं है, इसीलिए। हाँ भाई, भगवत भाव नहीं है, सबके भले के लिए नहीं। उतना ही है, मेरे भले परिवार के का लिए, हित हो, हाँ। सबका हित हो, ऐसी बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि नहीं। केवल मेरे परिवार के लिए या मेरे गांव के लिए या मेरे देश के लिए, तो सबके हित वाली भगवत बुद्धि नहीं। भगवत बुद्धि तो सबका हित चाहेगी ना, इसीलिए वो सकाम हो जाए। तो हम तो समझते थे कि हम हमारे फैमिली के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, उसमें हाँ, कुछ वो कुछ सारा सकाम आपका पाप हाँ। पुण्य का मीटर चढ़ता है। ठीक करोगे, उल्टा सीधा करोगे, तो आपका उसका हिसाब वो फैमिली के जीवों के साथ में पाप पुण्य, फिर अगले जन्म में उसका हिसाब किताब सब देता रहना है, लेना देना। तो जन्म जन्मांतर पितृलोक, आज पितृ श्राद्ध है, फिर वे लोग पितृ श्राद्ध करेंगे, आप भी पितृ श्राद्ध करेंगे। तो जन्म जन्मांतर पाप पुण्य का हिसाब किताब चलता रहेगा। तो वो भी हमारे संचित से ही आया हुआ है, जो अब हाँ, हम कर रहे संचित, हैं। आपके संचित पुण्य का उदय नहीं हुआ है अभी। आप जो कर रहे हो संचित से ही तो आपको मिला है, तन मन धन परिवार देश काल विषय। और वर्तमान में जो आपको मिला है वो सब आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध में के लिए ऐसा मत समझो कि पैसा है इतना ही प्रारब्ध है। हम्म। सारा का पैकेज, पूरा क्षेत्र भौतिक अध्यात्म देव जो भी आपको मिला है वर्तमान में, वो सब आपके संचित कर्मों के फल स्वरूप में ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्रसाद रूप में दिया गया है। अब आप उसका उपयोग कैसे करते हो, तो सकाम भाव से करो, फिर सकाम मीटर चढ़ता रहेगा, पाप पुण्य का मीटर। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य, सकाम मनुष्य है, वो पाप पुण्य में ही घूमता रहे। सारे संप्रदाय यही कहते तो हैं। ये सब जो है पाप पुण्य, वो उसका जब लय हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो फिर निष्काम की ओर बढ़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी पाप नहीं। पुण्य का ऐसा नहीं है। आपके पुण्य कर्मों का बैलेंस बढ़ जाता है। जैसे आपका अच्छा, पाप ओके। पुण्य है, तो उसमें यदि आपका पुण्य का बैलेंस 60 70 80% बढ़ जाता है, तो आप निष्काम कर्म की ओर जाते हैं। यदि आपका पाप पुण्य 50 50 है, तो आप निष्काम में नहीं जाए। यदि आपका पाप 80% है, तो आप कभी निष्काम में नहीं जाए।
जब आपका पुण्य का उदय जो 60, 70, 80, 90% हो गया, तो फिर आपको निष्काम की ओर आप सहज चले जाएंगे। उसमें कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। पुण्य का उदय कहा है शास्त्र में कि पुण्य का उदय होने पर ही मनुष्य निष्काम योगी बन सकता है। जब तक पुण्य का उदय ना हो, वो निष्काम योगी बन नहीं समझ सकता है कि ये करना चाहिए, दूसरों को हाँ ऐसा करना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा है। करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा चाहेगा तो, क्योंकि उसका संचित पुण्य का उदय नहीं हुआ है। इसलिए पुण्य कर्म का उदय होना यानी धर्मात्मा होगा वही निष्का अर्जुन है। अर्जुन को भगवान ने इसीलिए कहा कि अर्जुन के पुण्य का उदय हुआ है। उसका पुण्य 80%, 90% हो गया, उसमें दैवी गुण भी आ गया है। इसलिए भगवान ने उसे समझा तो उसे कर्म योग कर सकता, इसीलिए कहा। नहीं तो दुर्योधन को क्या कहने की जरूरत है, वो तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए अर्जुन जैसा यदि कोई जिसका पुण्य का उदय हुआ है, धर्मात्मा है, और उसमें दैवी गुण भी आने लगे हैं, तो वो निष्काम योग साधन कर सकता है, कर्म योग। कर्म योग के बाद फिर वो निष्काम कर्म योग परिपक्व होगा तो उसके बाद वो ध्यान योग में जा सकता है। ध्यान योग परिपक्व होगा उसके बाद में वो भक्ति योग में जा सकता है। भक्ति योग परिपक्व होगा उसके बाद में वो ज्ञान योग में स्थिति बना सकता है। अन्यथा ज्ञान योग जान सकता है, स्थिति नहीं बना सकता। तो ये सारा क्रम है। सारी साधना में कोई अक्रम चक्रम बात भगवान नहीं कह रहे, लेकिन आजकल बाबा लोग इस सदी में हमारे अध्यात्म जगत में सब अक्रम चक्रम वाद चल रहा है। इसीलिए सारा समाज में, संसार में, इंटरनेट में जो सत्संग होते, कथाकार, भागवत कथाकार लोग और बाबा लोग सब उल्टी सीधी बातें करके भ्रम फैला रहे। तो कोई कहता है केवल धर्म करो आपका मोक्ष हो जाए, कोई कहता है नहीं कर्म करो, कर्म योग। कोई कहता है नहीं कुछ करने के बाद ध्यान योग करो मोक्ष हो जाए। तो कोई आके कहता है अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ आ जाओ, भक्ति योग, हरे कृष्ण हरे, जब करो बस हरे कृष्ण आपका मोक्ष हो जाए। सब धंधा लगा के बैठ होगा। ज्ञान योगी लोग भी आजकल ज्ञान योग की भी दुकान लग गई। कुछ नहीं, बस पूजा पाठ धर्म कर्म सब छोड़ो, ज्ञान योग, बस गीता पढ़ो और बस सुनते रहो आपका मोक्ष हो जाए। अरे कुछ करना धरना नहीं, नहीं कुछ करना, केवल ज्ञान योग से सुनने मात्र से मोक्ष हो जाए, ये भी धंधा बड़ा चल रहा है। तो इस प्रकार सारा संसार अध्यात्म जगत में ये मीडिया आने के बाद ज्यादा भ्रम फैल चुका है। ये इंटरनेट मीडिया में लोग यूट्यूब सुनते रहते हैं, भ्रम ही सुनते हैं, भ्रमित ही रहते हैं। क्योंकि जो शास्त्र में वास्तविक आचार्य परंपरा से विवेक पूर्वक शास्त्र को समझना जानना, तो वो भी तो बड़ा दुर्लभ है ना। इसीलिए बुद्धि भ्रमित हो जाए, अध्यात्म जगत में बुद्धि भ्रमित हो जाए, फिर वो कहीं का नहीं रहता। जब आप रास्ता भटक गए हैं तो फिर कहाँ पहुंचोगे। जंगल में जा रहे, रास्ता भटक गए। यहाँ ऋषिकेश में भी अब लोग घूमने आते, जंगल है पीछे, चले गए तो रास्ता भटक गए, तो जंगल में 3-4 दिन लापता, फिर वो पुलिस उसे ढूंढ के लाती है, फॉरेस्ट ऑफिस। तो भटक जाए क्योंकि रास्ता पता नहीं और जंगल में घूम गए। ऐसे ये संसार है, माया का मेला है, और उस माया के मेले में मनुष्य भ्रमित हो जाता है। वो भ्रम को वो सत्य मान बैठता है, ये भी सबसे बड़ी
भ्रम है। हाँ। हाँ। हाँ, तो हम समझते हैं ठीक है, हमने अभी मेरा हमारा पाप का ये व्यय हो गया, और पुण्य हम खुद नहीं कर सकते ना, पुण्य का उदय कब होगा वो हम कैसे जान ले और निष्काम की ओर बढ़े। अरे भाई, जब आपका संचित इस जन्म का और पिछले जन्म का पुण्य का उदय होगा, वो तो मैंने आपको कहा ना, आपका हम्म। बैलेंस 60 70 80% होगा तब। जब हम्म। पाप पुण्य उसमें पाप अधिक ज्यादा है तो नहीं होगा, पाप पुण्य इक्वल होगा तो भी नहीं होगा। जब पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा तब आप इस तरफ आएंगे, नहीं तो आ ही नहीं पाएंगे। तो पुण्य का उदय होना आवश्यक, उसके बाद निष्काम योग में आएंगे। जिसका पुण्य का उदय ही नहीं हुआ है तो निष्काम योग सुनेगा जानेगा, लेकिन करेगा नहीं। वो तो अपने सकाम कर्म में ही लगा रहे। तो उसमें भी उसे पुण्य करना होगा, जितना पुण्य का बैलेंस बढ़ाना होगा। जब बैलेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको निष्काम योग में प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए संचित कर्म जो है उसमें संचित सारे इस जन्म के पिछले जन्मों कैसा है। अब आप इस जन्म में पुण्य करने लगे, पिछले जन्मों का पुण्य नहीं है, पाप ज्यादा है, तो भी आप, अरे मैं तो कुछ नहीं, तो इस जन्म में तो मैं पुण्य ही किया है, पाप कुछ किया। अरे इस जन्म में नहीं, क्या पिछले जन्मों का संचित बैलेंस भी है ना। तो संचित बैलेंस और इस जन्म का बैलेंस जब पुण्य का उदय होगा तब होगा। इसीलिए कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि महाराज हम तो पुण्य करते, हमने कोई इस जन्म में पाप किया नहीं है, तो फिर हमारा क्यों परमार्थ में नहीं लगता है मन। अरे भाई, संचित कर्म है, जन्मांतर में कितने पाप करके आए, कितने उसका बैलेंस भी तो देखना होगा ना। हम समझते हैं हम पुण्य कर रहे हैं, पर हाँ, एक्चुअली नहीं है ना। एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली यदि हाँ। होता तो आपका इसमें निष्काम कर्म योग में लग हाँ, जाते। मतलब आपका संचित बैलेंस अभी पूरा नहीं हुआ नहीं है। हुआ। हाँ। हाँ, आप भले इस जन्म में कर रहे पुण्यात्मा है, लेकिन पिछले जन्मों का तो संचित बाकी। बैलेंस अभी अच्छा। नहीं बढ़ा है। ओके। हम्म। ठीक। अभी सारा समझ खेल गई। संचित का और वर्तमान दोनों का है। ऐसा आप लोग समझते कि वर्तमान का ही है, वर्तमान का नहीं है। संचित अनेक जन्मों के जो आपने पाप पुण्य किए उसका बैलेंस भी लगता है। उस हिसाब से फिर आपका आगे का पथ निर्धारित होता है। जी। ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अभी किसी साधक को प्रश्न है, वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, अभी थोड़ा समय है। तो आज सर्व पितृ अमावस्या है और ग्रहण भी है, लेकिन ग्रहण न दिखने के कारण उसका सूतक नहीं लगेगा। इसलिए आप पितृ पूजा सब भगवान की सेवा रूप में निष्काम भाव से करें, तो इस तरह वह पितृ पूजा भी परमार्थ हो जाता है। सकाम भाव से करेंगे तो सकाम, निष्काम तो निष्काम।
तो पितृ आराधना पूजा जो भी है, यज्ञ दान तप पितृ निमित्त आज करोगे, वो उनको जो भी योनि में जहां भी हो वहां उनको प्राप्त हो जाए। जिस पितृ के निमित्त आप करते हो, तो उसमें सारा जो है यज्ञ दान तप सब आ जाता। तो आज का ये विशेष पर्व है, पितृ विसर्जन हो जाएगा, कल फिर नवरात्रि शुरू होगी। तो कल से नवरात्रि व्रत है, उसमें भी परमार्थ आराधना करे, नवरात्रि व्रत करे, फल है दूध है, आवश्यकता हो तो ले, अन्यथा जल पान करे। और अपना साधन भजन ये सब साधना के लिए समय है, काल है, अनुकूल काल है। नवरात्रि है उसमें भी परमार्थ करे, भोग ना करे, भोग विलास से बचे। परमार्थ में शास्त्र के अनुसार संयम नियम से साधन भजन करे। जितना संयम नियम होगा उतनी साधना अच्छी होगी। यदि संयम नियम नहीं है तो केवल ढोंग पाखंड और दंभ हो जाए। तो बहुत ही संयम नियम से जो भी धर्म कर्म साधन साधना करे। पितृ का आज जो है सारा पर्व है, 12:30 के पहले जो भी आपको पितृ निमित्त करना है वो सब करे। और ये भी जान ले कि गरीबों को दान देने से पितरों को नहीं मिलता है। दान देना है तो संतों को, ब्राह्मणों को, और फिर गाय को, कुत्ते को और कौवे को, देवताओं को दिया हुआ दान पितृ लोक में पितृ को मिलता है। तो इस तरह उसका विवेक करे और अपना पितृ कार्य संपन्न करे। सभी साधकों को आज जो उपस्थित है, प्रकाश आनंद दोषा है, राजेश मोलकर, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, अनुराधा जेठे, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, नीरज, निकिता पटेल, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित है रविवार के सत्संग में। आज का आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायण।